नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ वास्तु लिविंग, इन द वेरी बिगनिंग आई वुड लाइक टू विश ऑल द लवली मॉम्स हैप्पी मदर्स डे। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेल्लावाड़ा जी। पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। और पल्लवी जी, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी वास्तु लिविंग के जो हमारे व्यूअर्स हैं सभी को हैप्पी मदर्स डे। और आज कोशिश कीजिए कि कहीं पे भी रहते हो लेकिन ये अपनी मदर का ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा। हो सके तो फ़ोन कीजिए, हो सके तो साथ में डिनर कीजिए, लेकिन मिलना ज़रूर आज। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ का जो स्नेह और दुलार होता है उसकी तुलना करना बहुत बहुत मुश्किल है। आपने ब्लेसिंग्स की बात करी तो आई पर्सनली ऑल्सो वॉन्ट टू से माई मॉम, थैंक यू फॉर द अनकंडीशनल लव एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। पल्लवी जी, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही दिलचस्प विषय, खास वाटर एलिमेंट के ऊपर बात मैं करना चाहूँगा। आपने तो कलर भी कुछ उससे जुड़ा पहना हुआ है अपने जैकेट का, बहुत ही खूबसूरत टर्कोइज कलर है। वाटर एलिमेंट शब्द का प्रयोग आपने कई बार वास्तु लिविंग में किया है, दर्शकों को समय समय पर समझाया भी है। लेकिन जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं वास्तु लिविंग के साथ, वो जानना चाहते हैं कि भाई वाटर एलिमेंट का क्या महत्व है। देखिए, जहाँ कहीं बात रीअश्योरेंस की आती है, सपोर्ट की आती है, अक्सर वाटर एलिमेंट का जिक्र आप करते हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स की बात करते हैं जी। लेकिन दरअसल वाटर एलिमेंट है क्या, इसको एक बुनियादी तौर पर समझते हुए फिर इसकी गहराई में जाएंगे। सबसे पहले जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो पहली बात अलग अलग दिशाओं की आती है। हर दिशा का अपना एक स्वभाव है, उसका एक नेचर है, और हर डायरेक्शन का अपने स्वभाव के अनुसार एलिमेंट है, और उसी एलिमेंट को ध्यान में रखकर उसके फ़ायदे बताए जाते हैं। अगर किसी वजह से उस एलिमेंट को अगर कोई गलत चीज़ें वहाँ पे रखी जाती है और या उसको डिस्ट्रैक्ट करती हुई चीज़ों को रखी जाती है तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है, जिसकी वजह से नुकसान यानी कि दोष क्रिएट होते हैं। वास्तु के हिसाब से वाटर एलिमेंट का मतलब होता है कि वाटर एलिमेंट नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा एंड ईस्ट यानी पूर्व दिशा का सपोर्टिंग एलिमेंट माना जाता है। हम अर्थ के बारे में बात करते हैं। इस अर्थ का जो पूरा सिस्टम है, उसकी जो पूरी रचना है, उसके ऊपर एक बात कॉमन मानी जाती है कि यहाँ पे 70-75% से ज़्यादा लिक्विड है, बाकी तमाम चीज़ें सॉलिड है। इंसान के शरीर की रचना के बारे में बात करते हैं तो हमारे शरीर में भी 70-75% वाटर है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सॉलिड है। अगर हम अमेरिका में अपनी लाइफ, यहाँ पे हमारी जो रोजिंदी एक्टिविटी है उसके लिए हम डे बाय डे की लाइफ के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए डॉलर का प्रयोग करते हैं। इंडिया के बारे में बात करते हैं तो रुपीस का प्रयोग करते हैं। यूके में हम वहाँ पे पाउंड का प्रयोग करते हैं और रशिया में रूबल का प्रयोग करते हैं। वैसे प्रकृति के सिस्टम के हिसाब से प्रकृति को आगे चलाने के लिए पृथ्वी का सबसे बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट है, एयर के बाद अगर कोई है तो वो है वाटर एलिमेंट। जिस तरह से यहाँ पे हमारा रहना हवा यानी कि एयर के बिना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक उसी तरीके से पानी यानी कि वाटर एलिमेंट के बिना भी हमारी लाइफ कंप्लीटली नामुमकिन है। हम मून पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं है। वहाँ पे लोगों का रहन सहन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा उस अर्थ उसका एलिमेंट जो है वाटर, वो वहाँ पे नहीं है। जबकि अर्थ पे अलग अलग तरह के एलिमेंट में वाटर एलिमेंट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वास्तु के हिसाब से जितनी भी अलग अलग दिशाएँ हैं उसमें से जैसे मैंने पहले कहा कि उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा जिसमें कुछ ही एलिमेंट है, पूरा 100% नहीं है, और ईस्ट यानी पूर्व दिशा। तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा का जो सबसे बड़ा उस दिशा को साथ सपोर्टिंग एलिमेंट है वो ही वाटर एलिमेंट। और अगर हम वहाँ पे उस तरह की चीज़ों को रखते हैं, उस एलिमेंट को सपोर्ट करती हुई चीज़ों को रखते हैं, वाटर एलिमेंट अपने स्वभाव के अनुसार है। नॉर्थ दिशा में मैग्नेटिक फोर्स है, ईस्ट दिशा में नेचुरल एनर्जी है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो दोनों दिशाओं का कॉम्बिनेशन है, तो अपने आप ही वो सपोर्टिंग एलिमेंट वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर जितना हम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा में वाटर एलिमेंट के सपोर्टिंग चीज़ों को रखते हैं तो उतना हमें फ़ायदा होता है। बहुत पुराने ज़माने में जब वास्तु शास्त्र के बारे में कुछ ही कम्युनिटी जब वास्तु के हिसाब से घर वगैरह बनाती थी, तब ऐसा था कि वहाँ पे वाटर का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता था आपके घर या आपका जो भी विलेज या जो भी आपकी कम्युनिटी, यानी कि अगर आपकी जो रचना है वहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स माना जाता था वेल का। पानी का जो वेल होता है वो सब्स्टिट्यूट था वाटर एलिमेंट का।
वहाँ से हम पानी भर के अपने घर में लाते थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर इनलेट की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम के अंदर। तो वहाँ पे लोग पानी भर के ले आते थे, और पानी जब भर के घर के अंदर आता था तो वहाँ पे उस पानी के एलिमेंट को रखने के लिए भी कुछ दिशाओं को सजेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर पुराने ज़माने में वहाँ पे आउटगोइंग की व्यवस्था, यानी कि टॉयलेट बाथरूम घर के बाहर हुआ करते थे। टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था जो ड्रेनेज आउटलेट की व्यवस्था मानी जाती है, जो उस बिल्डिंग से पानी को बाहर लेके जाता है। आज हम बात करते हैं वाटर इनलेट के बारे में, वाटर एलिमेंट के बारे में, जो कुछ पर्टिकुलर दिशाओं में कुछ डिग्री से आता हुआ पानी आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपके घर को कैसे बदल सकता है, आपके बिज़नेस को कैसे बदल सकता है। तो वाटर एलिमेंट की सही व्यवस्था कैसी है, वाटर एलिमेंट के फ़ायदे क्या है, और वाटर एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमने अपनी सुनी सुनाई बातों से दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया है, अडप्ट कर लिया है अपने आप की भैया वास्तु के हिसाब से वाटर एलिमेंट की कुछ चीज़ों को रख दो तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन उस वक्त वो सुनी सुनाई बातें हैं, ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उस तरह की चीज़ों को रखने से हमें नुकसान होता है, और कई बार हमारा ब्लेम जो होता है वो वास्तु पे जाता है, क्योंकि हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज मैं ख़ास ऐसी बातों पे फोकस करने वाली हूँ कि वाटर एलिमेंट को कितनी डिग्री पे रखना चाहिए, और किन तरह की चीज़ों को, किस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर आप वाटर एलिमेंट समझ के अपने घर में अप्लाई करते हो, जिसका फ़ायदा नहीं होता है लेकिन नुकसान होता है। और यहाँ पे बात रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों के अंदर समांतर स्तर पे है। जी पल्लवी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बुनियादी तौर पर शुरुआत से हमें समझाया। यहाँ एक चीज़ ये समझ ली जाए, जैसे आपने कहा कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, उसके फ़ायदे क्या हैं और वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और वास्तु दोष की बात करते हैं यहाँ पर। बहुत से लोग, ताकि हमारे आज के विषय से रेजोनेट कर पाएँ, समझ पाएँ क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं उनके साथ। हो सकता है वो आर्थिक परिस्थिति हो, मानसिक हो, व्यवसाय से जुड़ी हो सकता है वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डगमगाई हुई हैं, बिगड़ी हुई हैं, ख़राब हैं, वाटर एलिमेंट का एक दोष हो सकता है। पहले तो वो समझ लिया जाए कि जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, ताकि लोग उससे तुरंत जुड़ पाएंगे कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा मेरे परिवार के साथ बना हुआ है। पहले वो समझ लेते हैं, फिर सही को समझते हैं और उसको रेक्टिफाई कैसे करना है वो समझते हैं आपसे। जैसे वास्तु में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट को रखने के सबसे बड़े जो लाभ वास्तु कंसल्टेंट और उनकी ओर से बताए जाते हैं, वो लाभ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों के साथ जुड़े हैं। आपके ब्रेन, एजुकेशन, डिसीज़न आपकी समझदारी के साथ जुड़े हुए हैं। जब कभी घर के अंदर बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो, बच्चे किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेशन का इशू हो, बच्चे बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो, किसी वजह से उनका जो नेचर है वो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो लेकिन वो एग्रेसिव हो, और किसी भी वजह से आपको लगता है माता पिता को अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या आपके अपने खुद के स्वभाव में इतना ज़्यादा एंगर हो कि आप अपने आप को एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कई बार आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से आपकी बनी बनाई बात जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो नॉर्थ दिशा जो होती है उसका एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की दिशा है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इंसान के शरीर की रचना के हिसाब से हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे जो सोच विचार, हमारे कंसंट्रेशन जो होते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव जो होता है वो सीधा हमारे दिलो दिमाग पे जाता है। अगर आप अपने घर का एलिमेंट, आप अपने घर की रचना और आप अपने घर की नॉर्थ दिशा का एलिमेंट, ईस्ट दिशा का एलिमेंट और नॉर्थ ईस्ट दिशा के एलिमेंट को वास्तु प्रिंसिपल के नियम के अनुसार प्रॉपर तरीके से आप उसको मेंटेन करते हो, तो वहाँ पे उस घर में आपको कंसंट्रेशन, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, आपके खुद के स्वभाव में एक ख़ास तरह से कहते हैं ना कि आदमी का मैच्योर डिसीज़न लेना, सही डिसीज़न लेना, वो तमाम चीज़ें मिलके आपको एक प्रॉपर इंसान बनाते हैं। और अपना राइट डिसीज़न होता है तो आप अपने बिज़नेस के लिए, अपने जॉब के लिए जब सही डिसीज़न लेते हो तो उसके फ़ायदे जो होते हैं वो अपने आप ही पॉजिटिव आते हैं। जिसकी शुरुआत अच्छी उसका अंत अच्छा, या जिसका अंत गलत उसकी शुरुआत गलत, वो दोनों बात बोली जाती है। तो जब हम अपने लिए कोई डिसीज़न लेते हैं कि मेरे को ये कंपनी में से जॉब निकाल के दूसरी कंपनी में चेंज करना चाहिए, और अगर वहाँ पे कुछ दिशाओं का एलिमेंट सही तरीके से होता है और वो आपका राइट डिसीज़न लेकर आपको इतना ज़्यादा प्रमोशन देता है, तो वहाँ पे आपका फाइनेंशियल प्रोग्रेस अपने आप ही हो जाना है। जी। जिन घरों में नॉर्थ दिशा, ईस्ट दिशा और नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट प्रॉपर वे से होता है
उस घर में जाने के बाद आपका ऑल ओवर प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके अपने काम और करियर में तो होता ही है, लेकिन जिसको हम प्रॉस्पेरिटी शब्द बोलते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में बहुत फ़र्क होता है। फाइनेंशियल गेन जो आज अपना डेली करियर आप अपना आगे बढ़ाते हो उसके साथ जुड़ा होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है ऑल ओवर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाना, आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी में जाने के बाद, पर्टिकुलर एक रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको लगता है मेरा निरंतर वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है, मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका फ़ायदा दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स को इन्हांस किया जाता है, उत्तर दिशा में रहने वाले मैग्नेटिक फोर्स को इन्हांस किया जाता है, तो उससे आप अपने लिए राइट डिसीज़न ले सकते हो। ईस्ट दिशा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कहते हैं कि अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसल होती है, अच्छी फसल की वजह से अच्छा अनाज होता है, मतलब यानी कि फसल वही बात हो जाती है जिसकी वजह से लोगों की आमदनी बढ़ती है, हमारे घर में धन धान्यपूर्ण, हमारे घर में सारी चीज़ें बरकत बनी रहती है। तो ईस्ट दिशा जो है वो सूर्य के साथ जुड़ी हुई दिशा है। ईस्ट दिशा का भी सपोर्टिंग एलिमेंट वाटर है, और वहाँ पे भी अगर हम वाटर एलिमेंट का सही प्रयोग करते हैं तो हमारे घर में आने वाली हर तरह की प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये दोनों दिशाओं का, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों दिशाओं का कॉम्बिनेशन का बनी हुई एनर्जी दिखाई देती है, और नॉर्थ का मैग्नेटिक फोर्स और ईस्ट में रहने वाली नेचुरल एनर्जी जब जाके नॉर्थ ईस्ट में मिल जाती है तो वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, और कॉस्मिक एनर्जी को भी सपोर्टिंग एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट माना जाता है। तो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से ये तीनों दिशाओं के अंदर जब आप अपने घर और बिजनेस में वाटर एलिमेंट की बनी हुई चीज़ों का डेकोरेशन करते हो तो उसके जो लाभ है, जिसमें अच्छा एजुकेशन, अच्छे डिसीज़न, अच्छी हेल्थ, फाइनेंशियल बेनिफिट निरंतर आपको दिखाई देते हैं। और इसीलिए ये तीनों दिशाओं में वास्तु कंसल्टेंट आपको वाटर एलिमेंट को इन्हांस करने के सजेशन देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आपसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, इस पर और गहराई में जाना चाहेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी से बातचीत कर रहे हैं वाटर एलिमेंट एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले, जैसा कि एक आम व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो पहले तो डॉक्टर उसको सिम्टम्स जानने का प्रयास करता है, डायग्नोस्टिक्स होते हैं, फिर ट्रीटमेंट की बात होती है, और फिर इस तरह से बातचीत को समझा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। ठीक उसी तरह से आपने जब बताया हमें कि भी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस किस तरह की परिस्थितियां परिवार के साथ हो सकती हैं, बच्चों का जैसे आपने बताया, तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए। यहाँ अब ट्रीटमेंट को समझा जाए कि वाटर एलिमेंट किन किन दिशाओं में होना उचित है, कहाँ अनुचित है। वास्तु के हिसाब से वाटर एलिमेंट के फ़ायदे हमने समझे कि क्यों वाटर एलिमेंट को रखा जाता है पर्टिकुलर कुछ दिशाओं में। उसके अलावा जितनी भी दिशाएं हैं वहाँ पे वाटर एलिमेंट को रखने से वास्तु दोष की निशानी बन जाती है, वहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वो चैलेंजेस फाइनेंशियली ही होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्थ दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा और ईस्ट दिशा का सपोर्टिंग एलिमेंट वाटर एलिमेंट है, तो उसको वहाँ पे इन्हांस करना चाहिए। उसको इन्हांस करने के लिए बहुत अलग अलग सिंपल तरीके होते हैं। जब हम वास्तु टिप्स को अप्लाई करते हैं तब हमें लगता है कि इतनी छोटी टिप्स है, हम इसको रखेंगे तो हमें कैसे फ़ायदा होता है। तो जब वास्तु टिप्स बनती है तो उसका मतलब होता है कि हर दिशा और उसके एलिमेंट को ध्यान में रखकर वहाँ पे किस तरह की चीज़ों को अगर आप रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, उस लॉजिक को ध्यान में रखकर टिप्स के अंदर आपको अलग अलग बातों को समझाया जाता है। वास्तु की प्रैक्टिस के दौरान मैंने इतने सालों में एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग वाटर एलिमेंट को राइट डायरेक्शन में अप्लाई करने के लिए कई बार अपने घर और बिजनेस के अंदर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा के अंदर एक पानी का कलश भर के रख देते हैं, जिसको हम पानी का लोटा भी कह सकते हैं। कई बार वहाँ पे वाटर एलिमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ खास तरह के वाटर फाउंटेन को रख देते हैं। यहाँ पे हमने ये समझा कि वाटर एलिमेंट ये तीनों दिशाओं में लाभ कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये समझना है कि बहुत सारे सोर्स होते हैं आपके पास वाटर एलिमेंट को अपने घर में लाने के लिए। एक्वेरियम हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है, पानी का लोटा हो सकता है, वाटर फाउंटेन हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक मिथ्स की तरह बैठी हुई है।
काफ़ी लोग जो होते हैं वो जो आधे अधूरे पूरी जानकारी के बिना जो लोगों को सजेशन देते हैं, कई बार हम भी सुनी सुनाई बातों को, कोई सोशल मीडिया से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हमने अपने घर में अप्लाई भी नहीं की होती है, फिर भी हम अपने जान पहचान के लोगों को सजेस्ट कर देते हैं कि आप एक काम करो, पानी का लोटा भर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। मैंने कहीं देखा था, उससे बड़े फ़ायदे होते हैं। हमने कोई भी कोशिश नहीं की थी, फिर भी हम लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम के माध्यम से सही जानकारी वास्तु लिविंग के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाए। हम जब वाटर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो हम वाटर एलिमेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता है समंदर, यानी कि हम जानते हैं कि समंदर के अंदर कोई एंड नहीं होता है, वहाँ पे एक मोशन कॉन्स्टेंटली क्रिएट होता है और वो सबसे बड़ा सोर्स होता है वाटर एलिमेंट का। सेकंड, उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट आता है, नदी के बारे में बात करते हैं, रिवर के बारे में बात करते हैं और उसका स्वभाव होता है बहता पानी। उसके बाद हम वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे भी एक पानी का रिदम होता है, एक साउंड होता है और वहाँ पे भी पानी जो कॉन्स्टेंटली बहता रहता है। और उसके बाद का सोर्स आता है जिसको हम लेक बोलते हैं। लेक का मतलब होता है कि जहाँ पे पानी बंधा हुआ है, उसकी एक बाउंड्री बनी हुई है, जो पानी वहाँ से अपने आप फ्लो में बाहर नहीं निकल सकता। पानी तो है लेकिन उसकी एक बाउंड्री बनी हुई है जिसको हम लेक कहते हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार अगर आप अपने घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में पानी का लोटा भर के अगर आप रखते हो तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वास्तु के हिसाब से आपको फाइनेंशियल नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात बहुत समझना ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी पानी ऐसा हो जिसके अंदर पानी में कॉन्स्टेंटली मोशन हो, वो पानी आपको फ़ायदा करता है। लेकिन अगर आपके पास घर में एक्वेरियम है, वहाँ पे किसी भी वजह से फ़िश या टर्टल आपने नहीं रखा है, और फ़िश या टर्टल जब आप एक्वेरियम में रखते हो तो उसके कॉन्स्टेंटली मोशन करने की वजह से वो पानी एक्टिवेट होता है, वहाँ पे मोशन क्रिएट होता है, क्योंकि फ़िश एक जगह पे रहती नहीं, वो अपने आप भी वहाँ पे फ्लो करती जाएगी, वहाँ पे मोशन क्रिएट होगा। लेकिन कई बार कुछ घरों में मैंने देखा है कि मछली एक एक करके मर जाती है और वो सोचते हैं कि अब कौन लेकर आए, लेकिन पानी जो होता है वो वहाँ पे भरा हुआ रह जाता है। तो वास्तु के हिसाब से पानी का लोटा, एक्वेरियम जिसके अंदर कोई भी तरह के टर्टल, फिश वगैरह कुछ भी रखा हुआ ना हो, और वाटर फाउंटेन जो कि पानी बाहर की दिशा में फेंकता है, ये तीनों चीज़ें वास्तुदोष की सबसे बड़ी निशानी है। और उसको तीनों दिशा यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में रखने से आपको फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के वाटर एलिमेंट के प्रोडक्ट्स को ये दिशाओं के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर ये समझेंगे कि यदि आप घर में एक्वेरियम ले आए हैं या वाटर एलिमेंट की पोजीशन बनी हुई है, उसको बिना तोड़फोड़ के या उसे हटा करके किस तरह से उन्हें एक तो सही दिशा में रखें या ना रखें, और क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे हमें फ़ायदा भी हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से बातचीत जारी रहेगी। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वाटर एलिमेंट एंड वास्तु विषय पर। कार्यक्रम में आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से, और टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु के हिसाब से जितना नुकसानदेह पानी का लोटा होता है, उतना ही नुकसानदेह कोई भी तरह की ओवरहेड या अंडरग्राउंड टैंक होती है। जैसे लोगों को गलतफहमी है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में पानी की बनी हुई चीज़ें यानी कि लोटा वगैरह रख सकते हो, वैसी ही गलतफहमी है कि इंडिया वगैरह में आज भी अंडरग्राउंड टैंक बनती है, ओवरहेड टैंक बनती है। यहाँ पे यूएस में भी काफ़ी ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें अपनी प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए वहाँ पे पानी का कांस्टेंट प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे भी काफ़ी बार ओवरहेड टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी पानी का फ्लो जो होता है वो बंद पानी इसको माना जाएगा। जहाँ पे भी मोशन ना हो, वैसी तमाम वाटर एलिमेंट की चीज़ों को इस दिशाओं से अवॉइड करना चाहिए। जी पल्लवी जी, फ़ायदे की अगर हम बात करें तो किस तरह से वाटर एलिमेंट का सदुपयोग उठा सकते हैं? कई बार वास्तु प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए लोग नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट यार्ड में, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कई बार वहाँ पे वाटरफॉल बनाते हैं। वाटरफॉल जो होता है जब फ्रंट यार्ड में होता है तो उसका फेसिंग जो होता है वो रोड की साइड रखते हैं, ये सोच के कि आने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे घर के बाहर का सुंदर सा वाटरफॉल देखेंगे।
मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी, मेरे पास ऐसे केस स्टडी है, कुछ न्यू जर्सी में है, कुछ कनाडा में है। वहाँ पे लोग अलग अलग अपने बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर वाटरफॉल को बाहर की दिशा में रखता हुआ उन्होंने रखा था, और वहाँ पे उनको वाटरफॉल को लगाने के साथ ही फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि वास्तु टिप्स के अनुसार जब आप वाटरफॉल किसी भी दिशा में लगाते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि उसका वाटर का जो फ्लो है वो आपकी कमर्शियल, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी की ओर आता हुआ होना चाहिए, वो बाहर की दिशा में नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह के वाटरफॉल जब आप अपने घर के बैकयार्ड में लगाते हो तो वहाँ पे वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आपके घर का बैकयार्ड नॉर्थ में पड़ता हो, ईस्ट में पड़ता हो, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता हो, तो वहाँ पे आप वाटरफॉल 90 डिग्री स्ट्रेट नहीं लगा सकते हो, नहीं तो पानी फिर वहाँ से फ्रंट यार्ड की ओर बाहर जाता हुआ चला जाएगा। वहाँ पे आपको 110 डिग्री पे क्रॉस एलिवेशन के अंदर वाटरफॉल को लगाना पड़ेगा, ताकि उस कंडीशन में बैकयार्ड में होता हुआ पानी भी उसका फ्लो आपके घर या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आता हुआ हो। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर हम सही तरीके से उसको अप्लाई नहीं करते हो तो जो लाभ आप अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए करने के लिए सोच रहे हो वो कई बार आपके लिए नुकसान की वजह बन सकता है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही पल्लवी जी, कि आधी अधूरी जानकारी उल्टा ज़्यादा खतरनाक है, उससे और लोगों को अलग अलग चुनौतियों से जूझना पड़ता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।